फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने दही वाली मिर्ची, जो कि काफ़ी खाने में स्वादिष्ट लगती है। इस तरह की मिर्ची बना के आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत लोग दही वाली मिर्ची बताते हैं, बस उसी में भिगा देते हैं और कहते हैं दही वाली मिर्च है, लेकिन पारंपरिक तरीका किस तरीके से बनता है, ये कर्नाटक का डिश है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वहाँ जब कॉलेज में, स्कूल में या कहीं भी लोग जाते हैं तो अक्सर इस डिश को बना के और ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे हमने बनाए हैं, 6 महीने तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिर्च, दही वाली मिर्च बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक चाहिए हमें मिर्च, दूसरी चाहिए दही और साथ में चाहिए नमक। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ ले लिया है। तब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने नमक लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिर्च को ऐसे बीच से चीरा लगा लेंगे। इस तरीके से सारे मिर्च में चीरा लगा लेंगे। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप इसका बीज हटा सकते हैं। अगर आपको चटपटा पसंद है तो आप रख सकते हैं। बेसिकली ये रेसिपी जो छोटी वाली मोटी मिर्च आती है उसी से बनाई जाती है। ये साउथ की रेसिपी है, साउथ में ये मिर्च ज़्यादा बनाई जाती है। तो यहाँ पर अभी सभी लोग बनाने लगे हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप सारे मिर्च को इसी तरीके से चीरा लगा लें। मिर्च को धो के आप कपड़े से पोंछ लें, उसके बाद से इसे कट करें। तो सारा मिर्च को हम चीरा लगा लेते हैं। इसके बाद से हम अपना मसाला दिखाते हैं आपको। इस मिर्च को आप बनाने के बाद से आप 6 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। मिर्च को बनाते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आपका मौसम अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी मिर्च अच्छी बन के आएगी। और दूसरे, मिर्च ज़्यादा पतली वाली मिर्च ना लें, नहीं तो उसमें आप जो है दही भर नहीं पाएंगे और बहुत तीखी हो जाएगी, तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा, बहुत कड़वा आएगा। तो थोड़ी मोटी सी मिर्च होती है जो कि कम तीखी होती है, उससे ये बनाई जाती है। तो सारी मिर्च में हमने चीरा लगा लिया जितना हमें ज़रूरत था। अब यहाँ हमने एक प्लेट लिया है, प्लेट में डालेंगे दही। तो जो दही हम लेंगे वो दही थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत पतली दही का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना हम दही ले लेते हैं। तो हमने 2 चम्मच दही लिया है। इतनी मिर्च के लिए 2 चम्मच काफ़ी है। अगर ज़्यादा बना रहे तो ज़्यादा दही का इस्तेमाल करें। और साथ में डालेंगे इसमें नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। साउथ में अक्सर सब्जियाँ वगैरह कम पहुँचती है, समुंदर किनारे जो होता है कर्नाटक में। तो इस तरीके के जब मिर्च होते हैं तो वहाँ समुंदर किनारे पानी और नमक ऑलरेडी होता है। तो ये दही वाली मिर्च बना करके सुखा के 6 महीने के लिए स्टोर किया जाता है। अगर आप नॉर्थ साइड में कहीं बना रहे हैं तो इसको ऐसे मौसम में बनाएं जैसे कि अभी इतना धूप तेज़ हो रहा है, चाहे पंखे की हवा में ही सूख जाएगा। कभी भी इसे बरसात के दिनों में और जाड़े के दिनों में ना बनाएं, नहीं तो आपकी मिर्च सड़ जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सारी मिर्च को हम इसी तरीके से फिल कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं तो दही में इसको डिप करके उसके बाद रख देते हैं, उससे इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। जब दही को आप अंदर फिल करेंगे तो ये जाके अच्छे से इसमें स्वाद आएगा और इसका कड़वापन भी कम हो जाता है। तो सारे हम दही को इस तरीके से फिल करके रख लेते हैं। यहाँ पर इसलिए दही को थोड़ा गाढ़ा इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे से फिल हो जाए। बहुत पानी सा रहेगा तो मिर्ची से बाहर आ जाएगी। तो कोशिश करें कि जो हंकड़ होता है उसका इस्तेमाल करें। दही को छान दें और उसमें फिर नमक ऐड करके उसके बाद से इस तरीके से भरें। तो सारे मिर्च को हम भर लेते हैं। पहले इस तरीके से खोल के सारे मिर्च को हम अच्छे से भर लेते हैं। अगर आप चम्मच से कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथ से भी भर सकते हैं। तो सारे मिर्च को भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारे मिर्च को हमने अच्छे से फिल कर लिया है। यहाँ इसके ऊपर जो मसाला रहेगा, दही रहेगा, वो सूख के वेस्ट होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए जो इसके अंदर रहता है वही मसाला इसमें काम देता है। तो इसलिए अच्छे से फिल करें। गाढ़ा दही बहुत से लोग उसमें डुबा देते हैं तो वैसे भी मिर्ची सड़ जाती है, मिर्ची से स्वाद नहीं आता है। इसको अच्छी धूप में या अभी तो तेज़ मतलब वैसा मौसम चल रहा है तो दिन रात पंखे चल रहे हैं, तब पंखे की हवा में या धूप में जैसे भी सुखा सकते हैं। इसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना भी आपको टाइम लगे इसे अच्छे से एकदम सुखा लें। जितना जैसे चिप्स हम सुखाते हैं उसी तरीके से इसे हम सुखा के तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसे हम फ्राई करके दिखाएंगे। ऐसे आप ज़्यादा बना के 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये रेसिपी आप ठंडी में और बरसात के दिनों में ना बनाएं, क्योंकि अगर ये सूखेगा नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है मिर्च।
तो आप ऐसे मौसम में बनाएं कि जब आपके यहाँ धूप हो या अच्छा सा पंखा की हवा में आप सुखा सकें। तो चलिए इसे 2 दिन सुखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने मिर्ची को सुखा लिया है। अभी धूप बहुत तेज़ हो रहा है, तो 2 दिन की धूप में हमारी मिर्ची बहुत अच्छे से सूख गई है। आप चाहें तो इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा तल के हम दिखा देते हैं आपको। ये 1 चम्मच तेल में तल जाता है। अगर आप तेल खाना नहीं चाहते हैं, चूल्हे की आग जला रहे हैं, तो आप चूल्हे की आग में भी भून सकते हैं और गैस पर भी भून सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा तल के दिखाएँगे, क्योंकि तल के ही काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसे आपको 2-4 मिर्ची तल के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम अक्सर इसे बनाते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ढेर सारा स्टोर करके भी हमने रखा है। काफ़ी टेस्टी लगता है। इसको आप साइड डिश के रूप में रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे 1 चम्मच तेल में तल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हमने एक तवा रखा है, आप कढ़ाई में भी तल सकते हैं। जैसे कहा कि जैसे मर्जी वैसे आप इसे तल सकते हैं। और 1 चम्मच हमने तेल डाला है, काफ़ी है, उतना भी नहीं लगेगा मिर्ची भूनने में। अब बस तेल गरम हो जाए उसके बाद इसमें हम मिर्ची डालेंगे, अभी गरम नहीं है। और देखिए इसमें हम डाल देंगे मिर्ची 1-1, 2-2, 4-4 जैसे भी जितना भी आपको डालना है। और डालने के बाद से इसे अलट पलट के जैसे हम आग पर भूनते हैं उसी तरीके से इसे भून लेंगे और भून के तैयार कर लेंगे। इस डिश को आप किसी भी रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल, दाल किसी के भी साथ खा सकते हैं। वहाँ की लड़कियाँ अक्सर जब लंच वंच लाती थी स्कूल में, तो इस तरीके की मिर्ची और पापड़ ज़रूर लेके आती थी। तो चलिए जस का तस 1 चम्मच तेल डाले थे, भून गया है। और इतना सारा हमने मिर्ची भून लिया है, जितना हमें ज़रूरत था उतनी मिर्ची हमने भून ली है। इस मिर्ची को खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। वहाँ जब ये लड़कियाँ आती थी स्कूल में चाहे कॉलेज में, तो अब इस तरीके की मिर्ची भून के और साथ में पापड़ ज़रूर रहता था। किसी भी डिश की वो साथ लेके आती थी। ज़्यादा वहाँ के लोग चावल ही खाते हैं, तो चावल के साथ ही लेके आते थे साथ साइड डिश के रूप में, और काफ़ी स्वादिष्ट लगता था खाने में। इसको हमने बहुत बार खाया है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो हम बना के रख लेते हैं, तो 6 महीने तक चल जाता है। और इसी सीज़न में अक्सर बनाते हैं, क्योंकि इस सीज़न में कुछ भी खाना बनाइए थोड़ा सा फीका ज़रूर लगता है। तो आप इस तरीके की मिर्ची बना के स्टोर कर ले, और जब भी खाना बनाए 2-4 मिर्ची भूज दे, इससे स्वाद आ जाती है। ना तो अलग से नमक डालने की झंझट, ना नींबू निचोड़ने की झंझट। कभी घर में हमारे नींबू होता है, कभी नहीं होता है, चाहे नींबू निचोड़ा हुआ कई बार सड़ भी जाता है। लेकिन इस तरीके से बना के आप स्टोर करेंगे तो सड़ता नहीं है, सालों साल चलता है। लेकिन बरसात के दिनों में थोड़ा सा सीलन से बचा के रखना होता है, इसलिए 6 महीने की गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीने तो आराम से चलेगा। तो आप इस तरीके की मिर्ची बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस तरीके की मिर्ची एंजॉय कर सकते दही वाली। और अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।